लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से काला कपड़ा देख करके नीतीश कुमार भड़कते हैं। किसी को काला चुन्नी ले जाना अलाउ नहीं था, कोई काला गमछी नहीं ले जा सकता था, काला शर्ट नहीं पहन सकता था। तो उनको तो काला का मतलब पता है, लेकिन किस मुद्दे पे लोग काला पहना है उनको पता ही नहीं चल रहा अभी तक। 2005 के पहले जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कोई काला कपड़ा पहनता था जी, तो 2005 के पहले नीतीश कुमार जी है कि काला कपड़ा में उन लोग को आईना दिखाइए कि आपका करतूत काला है और हम लोग आपको काला आईना दिखा रहे हैं। ये राज्य के लिए जो है एक काला दिवस ही है, इसलिए हम सभी विपक्ष के विधायकों ने जो है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जनता के समस्या के साथ मजबूती से खड़े हैं। इनका दूधू को डिप्टी सीएम है, एगो बालू चोर है, बालू लूटने का काम कर रहा है, दूसरा जो है बिहार की संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। आखिर ये दो लंपट डिप्टी सीएम जो है उस पर कब कार्रवाई होगा? काला दुपट्टा अगर लेकर चली जाती है तो उनका काला दुपट्टा हटवाने का काम ये नीतीश कुमार करते हैं। ये 2005 के पहले कभी ऐसा होता था क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी को काले कारनामे दिखता है इस काले कपड़े में, इसलिए आज मुख्यमंत्री जी भी फुर गए और उन्होंने डायरेक्टली हमला किया कि सब पटिया वाला। नीतीश कुमार आज विधायकों के काला कपड़ा पहनने पर भड़क गए। पूछे कि इसके पहले कोई पहनता था जी? संदीप जी, काला कपड़ा पहन कर आए हैं, मुख्यमंत्री जी के आंखों में खटकने लगे हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि पिछले 5 दिन से काला कपड़ा हम लोग पहन करके आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि बिहार में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा लेकर के हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक तो मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनको नहीं पता है कि SIR क्या है। उनको लगा कि कोई सर हमको कह रहा है। हम लोगों ने जब SIR कहा उनको लगा कि हमको सर कह रहा है। तो उनको बिहार में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, और वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, पहले कुछ होता था जी, पहले कुछ होता था जी। तो ये पहले आप लोग काला कपड़ा नहीं पहनते थे जी? अब बताइए, मुख्यमंत्री जी के तो सभाओं में किसी को काला चुन्नी ले जाना अलाउ नहीं था, कोई काला गमछी नहीं ले जा सकता था, काला शर्ट नहीं पहन सकता था। तो उनको तो काला का मतलब पता है, लेकिन किस मुद्दे पे लोग काला पहना है उनको पता ही नहीं चल रहा अभी तक। हर दिन आंदोलन हो रहा है तब भी। तो इसीलिए काला कपड़ा आप लोग मुख्यमंत्री जी को चिढ़ाने के लिए पहने थे? हम लोग अपनी बात कहने के लिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए, हमारी जो आपत्ति है SIR के साथ, उसके लिए हम लोग पहने हुए हैं। फतेह बहादुर जी, काला कपड़ा पहन के आए, इसके पहले कोई पहनता था इतना? ये जो SIR हो रहा है, ये राज्य के लिए जो है एक काला दिवस ही है, इसलिए हम सभी विपक्ष के विधायकों ने जो है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जनता के समस्या के साथ मजबूती से खड़े हैं। SIR इनडायरेक्ट जो है चोर दरवाजा से ये लोग NRC करा रहा है और पिछड़े दलित का वोट का। मंत्री जी कह रहे हैं कि काला कपड़ा कोई पहनता था जो आप पहन रहे हैं? मुख्यमंत्री जी तो गूंगे और बहरे हो चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री जी की क्षमता है तो बिहार की जनता SIR पर जवाब जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी SIR पर जवाब दें। SIR पर जवाब तो दे नहीं रहे हैं, और उनके डिप्टी सीएम दो हैं जो उलुल जुलुल बयान दे रहे हैं। आपके पास फिर लौटेंगे। मुकेश जी, काला कपड़ा पहन के आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने पूछा इसके पहले पहनता था, सब पटिया एक हो गया। एक चीज बताइए ना कि 2005 के पहले जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कोई काला कपड़ा पहनता था जी, तो 2005 के पहले नीतीश कुमार जी लानते रहते थे क्या जी? आए, इनका दूधू को डिप्टी सीएम है, एगो बालू चोर है, बालू लूटने का काम कर रहा है, दूसरा जो है बिहार की संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। ये इस पर कार्रवाई और सुनवाई कब होगा? बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर ये दो लंपट डिप्टी सीएम जो है उस पर कब कार्रवाई होगा? दोनों बिहार की संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। काला कपड़ा कहाँ पहन के? आप बताइए ना, जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से काला कपड़ा देख करके नीतीश कुमार भड़कते हैं। आखिर नीतीश कुमार जी को काला कपड़ा से क्या दिक्कत है भाई? जहां उनका सभा होता है, अगर कोई महिलाएं अगर काला दुपट्टा अगर लेकर चली जाती है तो उनका काला दुपट्टा हटवाने का काम ये नीतीश कुमार करते हैं। ये 2005 के पहले कभी ऐसा होता था क्या? है, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से उनका जो है वो हालत खराब हो चुका है, बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत काम किए हैं, तुम लोग यही सब करते रहो अंड बंड। अरे वो अगर काम किए हैं तो अंड बंड क्यों बोलने का काम करते हैं? अगर वो काम करते तो 20 साल में ये हालत बिहार का नहीं होता कि आज दिन लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। संजना भारती का बलात्कार हुआ, वैशाली की बेटी का, क्या कार्रवाई और सुनवाई हुआ? बताना चाहिए मुख्यमंत्री को। चलिए फतेह बहादुर जी, काला कपड़ा पर मुख्यमंत्री का आपत्ति कितना जायज है?
मुख्यमंत्री पगला गए हैं, अब इससे हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो भी सरकार के लोग हैं उलूल जुलूल बयान देते हैं, और कल सम्राट चौधरी जी ने भी ऐसा बयान दिया है तेजस्वी जी के लिए, उनके पिताजी को लेकर के। मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी अपने पिता जी के सपना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी के पिताजी ने जो भी गरीब पिछड़े दलितों के लिए सपना देखा था कि हमारा ऐसा बिहार होना चाहिए, पिछड़े दलित के समस्याओं को हल करने के लिए तेजस्वी जी जो अपने पिताजी के सपना को पूरा करने के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसी तरफ जो है सम्राट चौधरी जी अपने पिता के विचारधारा के विपरीत चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने भागलपुर के धरती के रैली पर कहा था कि इसी भागलपुर के धरती में मैं नरेंद्र मोदी को गाड़ दूंगा, और वही सम्राट चौधरी, अब मैं क्या कहूं, हर बेटा का कर्तव्य होता है अपने बाप के सपनों को पूरा करना, और जो बेटा अपने बाप के सपनों को पूरा नहीं करता है उसको क्या कहा जा सकता है। और जो बेटा अपने पिता के सपनों के विपरीत चलता है, विचारधारा के विपरीत चलता है, और वही सम्राट चौधरी आज जो है, नीतीश कुमार तो काला कपड़ा पर बोल रहे थे, सम्राट चौधरी बोले ही नहीं। अपने पिता के जो है विचारधारा के विपरीत, उनके सपना के विपरीत आज पूरे बिहार के जनता को, गरीब पिछड़े को भाजपा के गोद में बैठ करके दलाली कर रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं। चलिए, ये कई तरीके के आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक और विधायक है, उनसे बात करते हैं। रणविजय साहू हैं, आलोक मेहता हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से, आलोक जी, काला कपड़ा पहन कर आए हैं, मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं पड़ा। अरे मुख्यमंत्री जी तो परेशान है। मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जब अपनी बात रखी बिहार में जो वोट बंदी को लेकर और मतदान के अधिकार को लेकर, तो माननीय मुख्यमंत्री तो खामोश है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बातें कही, तो बिहार की जनता को लगता है ऐसा कि यह सरकार साजिश के तहत फंसी हुई है और गरीबों का वोट का छीनने का अधिकार का प्रयास है। इसके पहले काला कपड़ा कोई पहनता था, जो आप लोग एक साथ पहन के आ गए सभी पटिया के? तो मुख्यमंत्री जी तो व्याकुल हो गए। तो बिहार के जनता जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो आज जो एसआर पर जो बिहार के गरीबों दलितों को जो वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और यह संघर्ष हमारा सड़क से सदन तक जारी रहेगा। चलिए, सदन से सड़क तक जारी रहेगा। प्रतिमा जी हैं, उनसे, क्योंकि काला कपड़ा पहन के आई है और मुख्यमंत्री जी यही बात कह रहे थे कि सब पटिया वाला एक साथ हो गया है, और उनसे हम सीधा सवाल लेंगे। और इस बीच सीधे तौर पे जो विधानसभा के अंदर जो सीधे तौर पर विपक्ष के जो विधायक हैं वो काले रंग के कपड़े में दिखाई पड़ रहे थे। प्रतिमा जी, एक मिनट सतीश जी, आपसे ही बात करते हैं। प्रतिमा जी, काला कपड़ा पर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आज नाराज हुए और बोले कि सब पटिया वाला एक साथ हो गया है, रोज रोज पहन के आ रहा है, इतनी दिक्कत काले कपड़े से क्यों? देखिए, काले कपड़े से तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि ये काला कपड़ा उनको दिखा रहा है बिहार की बेरोजगारी, ये काला कपड़ा उनको याद दिला रहा है बिहार का अपराध, ये काला कपड़ा के नाम दिखा रहा है उनको SIR के नाम पर दलित पिछड़े वंचितों का नाम वोटर लिस्ट से काटना। ये काला कपड़ा उनको याद दिला रहा है बिहार के जनता का जो जन विरोधी काम उनके प्रशासन और उनके मंत्री द्वारा किया जा रहा है, तो तकलीफ तो उनको होगी। मंत्री जी ने कहा कि सब पटिया वाला, मैंने राजद वाले को तरफ देख रहे थे, कांग्रेस और लेफ्ट को भी देख रहे थे। तो सब पटिया विपक्ष है, विपक्ष का काम है जो सरकार को दिख नहीं रहा उसको दिखाने का, तो हम लोग दिखा रहे हैं। अब चिट्ठी लिख लिख के सारे MLA थक गए हैं, ऑफिसर को लिखिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, मंत्री जी की तरफ से तो 30% पहले ही से फिक्स है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बिहार का जनता का आदेश है कि काला कपड़ा में उन लोग को आईना दिखाइए कि आपका करतूत काला है और हम लोग आपको काला आईना दिखा रहे हैं। सतीश जी, काला कपड़ा मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को काले कारनामे दिखता है इस काले कपड़े में, इसलिए आज मुख्यमंत्री जी भी फुर गए और उन्होंने डायरेक्टली हमला किया कि सब पटिया वाला, ठीक है, तो सब पटिया वाला, तो इनका जो काले कारनामा है 20 साल में जो उन्होंने किया है वो दिख रहा है। आज अंतिम दिन
इस सत्र का अंतिम दिन था, रामसूरत भैया तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं साफ साफ कि काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है। यदि हम लोग विधायक नहीं होते तो मुख्यमंत्री जी का बस चलता तो हम लोग का कपड़ा भी खोलवा लेते, क्योंकि अपने आप देखा होगा कि जब महिलाएं काला कपड़ा पहन के जाती थी तो उनको अपने जुलूस में नहीं जाने देते थे, काला छाता लेके नहीं जाने देते थे। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आए हैं, इसलिए वो काला कपड़ा नहीं खुलवा पा रहे हैं। काला कपड़ा से इतना वो डरते हैं। तो क्या विधानसभा में विधायकों का भी कपड़ा उतरवा लेते हैं? एकदम, अगर उनका बस चले, अगर नियम रहे तो उतरवा लेंगे। क्या नीतीश कुमार को गुस्सा आ जाता है? नीतीश कुमार जी अभी आपा ये नहीं समझ पा रहे, एसआईआर उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये एसआईआर पर एक शब्द बोले 5 दिनों में, हम सब लोग उनके जुबान से सुनना चाहते थे कि एसआईआर पर आपका क्या व्यू है, आप क्या बिहार के 14 करोड़ जनता जो आपकी तरफ देख रही है उन पर क्या बात रखते हैं। तो उन्होंने अपने संसदीय कार्य मंत्री को आगे बढ़ाते हैं, अपने शांत बैठे रहते हैं। कल अपने बैठ करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से गाली दिलवाने का काम किए। तो ये नीतीश कुमार का ऐसा आचरण कभी नहीं था जो अब दिख रहा है। चलिए, रामसूरत राय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक, इनसे भी सवाल का जवाब तलाशते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काले रंग के कपड़े से नाराज होते हैं? रामसूरत जी, मुख्यमंत्री काले कपड़े पर आज गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। वही तो बात मैं कह रहा था अपने मीडिया के साथियों को। काला कपड़ा बहिष्कार का एक प्रतीक है, ठीक है। काला बिल्ला गाना 5 दिन तक विपक्षी ने काला कुर्ता सिलवा करके पहन के रहा। इसका एक ही कारण है कि बहिष्कार नहीं करना, यहाँ पर एक मैसेज, अपने तुष्टिकरण की राजनीति में समाज में मैसेज देना कि हम मुस्लिम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम सब लोग बुर्का पहन के आएंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए हित के लिए खड़े हैं। मुसलमानों को रिझाने की कोशिश है। मुसलमान को रिझाते रह जाएंगे। सारे मुसलमान ने तय कर लिया है कि महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि महागठबंधन के लोग मुसलमानों को यूज एंड थ्रू का काम किया है, ठगने का काम किया है। देश के अंदर अगर किसी ने विकास किया है तो नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी, विभाग के मंत्री जी ने जो विकास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि अगर हम विधायक नहीं होते तो नीतीश कुमार जी हमारे भी कपड़े उतरवा लेते, जैसे अपने सभा में महिलाओं के चुन्नी उतरवा लेते हैं। ये जिनकी जैसी संगत वैसा संस्कार। लेकिन नीतीश कुमार की सभा में तो काला कपड़ा पहन के जाना अलाउ नहीं था। पुलिस वाले हमारी सरकार, आप ही की सरकार में हमारी सरकार महिलाओं को, बेटियों को बदन पर वस्त्र देने का काम किया। काला गरीब काला कपड़ा पहनने, नीतीश कुमार की रैली में पहनकर कोई नहीं जा सकता था, छाता लेके नहीं जाता था। बिल्कुल 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 बहिष्कार करने का तरीका होता है, लेकिन सदन के अंदर इसलिए 5 दिन तक बहिष्कार करना और जनता के कामों को अवरुद्ध करना, ये कहीं से कतई उचित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम कैसे खुश रहे, इसलिए काला कपड़ा पहन के आया गया। चलिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक जो लगातार 5 दिन से काला कपड़ा पहन के आ रहे थे, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरीके से ये कपड़ा पहनकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से गुस्से में आग बबूला हुए, उसके बाद अब काला कपड़ा को लेकर आगे क्या होता है। हालांकि सदन की कार्रवाई तो आज खत्म हो जाएगी, लेकिन सियासत में काला कपड़ा और विपक्ष का ये प्रदर्शन हमेशा सुर्खियों में रहेगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री